हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि अभी गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं, यानी कि कल से 19 जनवरी से माघ महीने की गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। और इस नवरात्रे में अगर आप 2 शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होगी। और ये अचूक उपाय है संतान प्राप्ति की, या फिर और भी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि में अगर आप 2 शिवलिंग की पूजन करते हैं तो इससे आपको शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्द आपको पूरी होती है। तो यहाँ पे हम लोग उपाय की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे पहली बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन जरूर दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो आइए सबसे पहले हम लोग उपाय की बातें करते हैं कि ये उपाय कब करना है। तो नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, तो 9 दिन में आप किसी भी एक दिन ये उपाय कर सकते हैं। प्रथम दिन कर ले, द्वितीय, तृतीय, अष्टमी, नवमी या फिर सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, जिस दिन भी अगर आपको समय मिल जाए उस दिन आप कर लेना। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ एक बार करनी होती है नवरात्रि में। तो आपको ये उपाय शिव शक्ति के नाम से करना होगा। सबसे पहले अगर आपके घर में 2 शिवलिंग है तो आप 2 शिवलिंग पर आप ये उपाय कर ले। अगर आपके घर में 2 शिवलिंग नहीं है तो 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले। अगर आप 2 पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण नहीं कर सकते हैं तो एक इस तरीके से शिवलिंग बना ले और एक मिट्टी का ढेला रख ले, माँ जगत जननी का स्मरण करते हुए। यानी जब आप 2 शिवलिंग की पूजन करेंगे तो एक में शिव का स्मरण करना है और एक में शक्ति का, यानी शिव शक्ति का स्मरण करके आपको ये उपाय करना है। तो जब आप 2 शिवलिंग बना लेंगे इस तरीके से, तो एक पर आपको, जिस पर आप भोलेनाथ का स्मरण किए हैं, शिव का स्मरण किए हैं, उस पे आपको 5 सफ़ेद कलर के पुष्प समर्पित करने होंगे। और जिस पे आप माता जगत जननी का स्मरण किए हैं उस पे आपको 9 लाल फूल का स्मरण करना होगा। 9 लाल फूल आपको समर्पित करनी होगी। इस तरीके से 5 सफ़ेद पुष्प एक शिवलिंग पर और एक शिवलिंग पर आपको 9 लाल पुष्प समर्पित करनी होगी, जो माता रानी को पुष्प समर्पित होती है। एक आपको घी का दीपक लगानी होगी। एक घी का आप दिया लगाएं और दीपक लगाने के बाद 9 जो आप लाल पुष्प लिए हैं और 5 सफ़ेद पुष्प लिए उसे समर्पित करें। उसके अलावा आप और भी सामग्रियाँ समर्पित करें। दूध है तो दूध को समर्पित करें, फिर बेलपत्र, रक्षा सूत्र, जनेऊ, लाल चंदन, अबीर, गुलाल, फूल पत्ती, बेलपत्र लगाकर भोग लगाए, आरती करें, फिर क्षमा याचना मांगे, फिर बाबा का विसर्जन कर दें। बाबा से कहें, जब आप प्रार्थना करें, क्षमा याचना मांगे, उसके बाद जो भी आप भाव से कर रहे हैं, जिस भी भाव से, तो बाबा से कहें, हे भोलेनाथ, हे मेरे महाकाल राजा, मेरी ये कामना है उसे पूर्ण करना। अगर इस पूजन में हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, उसे क्षमा करना। मेरी पूजन को स्वीकार कर मुझ पे कृपा करना, ऐसे आपको प्रार्थना करना है। जब दीपक ठंडा हो जाए तो इसका आपको विसर्जन कर देना है। तो इस तरीके से आपको नवरात्रि में किसी भी एक दिन ये उपाय आप जरूर करें, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।